अनकही का जो जावेद शेख है, अनकही के जो जावेद शेख हैं और अब जावेद शेख, व्हाट इज द डिफरेंस? अनकही का जो जावेद शेख था वो जिम्मेदारियों के बगैर था। एक लड़का था। अब मैं जिम्मेदार शख्स हो गया हूँ और थोड़ा सा वजन मेरा बढ़ गया, उसमें बहुत पतला था तो बहुत ही पतला था। तो या अदरवाइज साहिर, मुझ में कोई चेंजेस एज ए पर्सन, मुझ में कोई चेंजेस नहीं आए। जो मुझे जानते हैं इतने अरसे से, आई एम सेम जावेद शेख। अच्छा, I want to ask you this. You have never given up. You're one person who has never given up in life. Never, ever, ever. Because I know the biography of yours कि जब धमाका रिलीज हुई तो it wasn't a success. धमाका was not a success, even though it was a good film. फिल्म बहुत अच्छी थी, but धमाका was never a success. You waited 10 years and then you came back with कभी अलविदा ना कहना. Am I right or wrong? Yes. कभी अलविदा ना कहना नहीं, उसके बीच में साहिर एक फिल्म थी, कराची की एक फिल्म थी, उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। हाँ, बीवी हो तो ऐसी, सॉरी। हाँ, तो वो उसमें जाहिद शाह डायरेक्टर थे, उनके शबनम और शफी मोहम्मद थे। हीरो शफी मोहम्मद थे और शबनम हीरोइन थी। और मुझे उसमें बिकॉज कि मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो मुझे सेकंड हीरो के लिए उन्होंने अप्रोच किया और मुझे साइन किया। एक एक्ट्रेस थी, एक उस वक्त मॉडल थी, इसका नाम था आरजू। सो मैंने वो फिल्म की। मैंने को 5 दिन शूटिंग की और 5 दिन शूटिंग करने के बाद उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया। ये कमाल की बात थी कि भाई क्यों निकाला मुझे। बात ये थी कि जो लाहौर में उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने, नसीम पॉपुलर उनका नाम, वो उनके इदारे का नाम था, तो उन्होंने जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उनको कहा कि भाई ये आपने जावेद शेख को क्यों लिया है फिल्म में, हम तो आपकी फिल्म नहीं खरीदेंगे पंजाब के लिए। लिहाजा उन्होंने कहा किसको ले, तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो जो हिट लड़का है वो है फैसल रहमान, आप फैसल रहमान को ले। तो उन्होंने फिर मुझे बुला के 5 दिन की शूटिंग के बाद ये कहा कि हम आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं और आपकी जगह फैसल रहमान आएगा। मेरा दिन था जबीस होटल में, जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, तो जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई कि इतने अरसे के बाद एक फिल्म मिली है और 5 दिन की शूटिंग के बाद मुझे निकाल रहे हैं। तो वो मेरी आंखों में आंसू थे। और वो जो मैं वहाँ से चल के अपने घर में आया वापस, तो वो एक पता नहीं, शायद अल्लाह ताला को वो मेरा रोना और मेरा पैशन, शायद उनको वो भा गया था ऊपर वाले को, कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम देखो कि क्या होता है। तो वो एक वक्त आया साहिर जब मुझे ये फिल्म मिली कभी अलविदा ना कहना। उसके बाद कभी अलविदा ना कहना, बॉबी, जंजीर तो 5-6 फिल्में मेरी हिट थी। तो उसके बाद जब वही डायरेक्टर जाहिद शाह एक और फिल्म बना रहे थे, इसका नाम था चोरों का दुश्मन, उसमें बाबरा शरीफ हीरोइन थी। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर, उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उन्होंने कहा भाई हमने बाबरा शरीफ और जावेद शेख को रखा है, और सॉरी बाबरा शरीफ और फैसल रहमान को रखा है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, फैसल रहमान नहीं चाहिए भाई, मुझे जावेद शेख चाहिए। उन्होंने कहा यार कैसे? बोला नहीं भाई आजकल तो कोई फिल्म उनके बगैर नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो उनको निकाल दिया था, हम उनके पास कैसे जाएं? बोला नहीं, हम उनके साथ, आपके साथ चलते हैं और आपके सामने हम माफी मांगेंगे। अब जो समा साहिर जबीस होटल में था कि वो सारे लोग बैठे हुए थे और मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये वो उसको कहते हैं ना कि What goes around comes around। था कि मैं बैठा हुआ था स्टूडियो में, एवरन्यू में, अपने कमरे में, और ये सारे लोग एंटर हुए और मेरे लड़के ने कहा कि भाई इस तरह वो लोग आए हैं, मगर आप इनको अपने कमरे में ना बुलाएं क्योंकि इन्होंने आपको फिल्म में से निकाला था। मैंने कहा नहीं भाई ये बात नहीं, अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगी, बुरी बात है, बुलाओ उनको। वो बुलाया उनको साहिर, और वो आके मेरे सामने खड़े हो गए अदब के साथ ऐसे खड़े हुए जैसे कि मैं शायद मना कर दूंगा तो इनकी फिल्म नहीं बनी।